नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों के बाद पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। अब देश में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। धीरे धीरे ढील देना शुरू किया है। अब 1 सितंबर से अनलॉक 4 की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में सबके मन में यही सवाल है कि क्या 6 महीने से बंद पड़े स्कूलों और कॉलेजों को सरकार खोलेगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी होने वाली गाइडलाइंस से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि सरकार की ओर से स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर कोई निर्देश नहीं है। अभी जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक की गाइडलाइंस हैं, उनमें स्कूलों या कॉलेजों को खोलने से संबंधित कोई निर्देश नहीं है। ये तथ्य स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि स्वास्थ्य मंत्रालय विभिन्न गतिविधियों को जब वो खोली जाती हैं, जैसे निर्णय एक हुआ था कि आप मॉल्स को खोलेंगे या जिम्स को खोल सकते हैं या इकोनॉमी के अन्य गतिविधियों को खोल सकते हैं, तो ऐसी प्रत्येक गतिविधि के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक SOP बनाया जाता है। तो इसी प्रकार का SOP जब भी कभी शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने का निर्णय होता है तो वो SOP फिर प्रभाव में आएगा और उसको इम्प्लीमेंट किया जाना होगा। ICMR के महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का 2B फेज और 3 फेज चल रहा है। भारत बायोटेक और जेट्स कैडिला की वैक्सीन ने पहले फेज का टेस्ट पूरा कर लिया है। 3 वैक्सीन्स इस समय भारत में कुछ थोड़ा आगे बढ़ चुकी हैं और 3 और वैक्सीन हैं जो प्री क्लिनिकल स्टेज में हैंगी। जो 3 जो आगे बढ़ चुकी हैं उसमें सीरम इंस्टीट्यूट वाली वैक्सीन है जो फेज़ 2B और 3 की स्टेज में चली गई है, शुरू हो गई है, और जिसमें 1700 मरीज़ों को स्टडी किया जाएगा। और दूसरी भारत बायोटेक की वैक्सीन है जो फेज़ 1 की स्टडी में 375 मरीज़ को कंप्लीट कर चुकी है और सेकेंड फेज़ शुरू करेगी। और तीसरी जाइडस कैडिला की है जिसमें कोई फेज़ 1 की कंप्लीट हुई है उनकी, कोई 45 या 50 मरीज़ की, और सेकेंड फेज़ उनकी शुरू होने वाली है। तो ये पोजीशन है। और शुरू होने वाले इसमें फेजेस में आप लोग को ये समझना ज़रूरी है कि पहले 1 डोज वैक्सीन की मिलती है, क्योंकि ये हमेशा 2 डोज वैक्सीन है। तो पहले 1 डोज मिलेगी, उसके 14 दिन या 28 दिन बाद दूसरी डोज मिलेगी, और उसके बाद कम से कम 2 हफ्ते के बाद उनकी एंटीबॉडी रिस्पांस या 4 हफ्ते के बाद एंटीबॉडी रिस्पांस देखी जाती है ब्लड में कि एंटीबॉडीज पैदा हुए या नहीं पैदा। वहीं मंत्रालय की ओर से बताया गया कि देश में अब तक 3 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में ठीक हुए मरीजों की संख्या एक्टिव केस से 3 गुना ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि देश में लैब की संख्या में भी इजाफा हुआ है। इसमें प्राइवेट और सरकारी लैब दोनों हैं, जिसके कारण टेस्टिंग की संख्या बढ़ी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।